नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी सेलिब्रिटी के साथ जिसके कौशल का दीवाना पूरा देश है, जिसके कौशल का लोहा पूरे बॉलीवुड ने माना है और जिसके कौशल को देखकर आप सब लोग ढेर सारा प्यार उन्हें करते हैं। तो बिना समय गवाए आपकी मुलाकात करवाते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार विक्की कौशल से। विक्की, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सैम बहादुर आपकी आ रही है, पहले एडवांस में ही मैं आपको बधाई दे देता हूं। फिल्म और आपके किरदार के बारे में बताएं। फिल्म सैम बहादुर, जैसे कि नाम में है, हमारे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जीवन पे आधारित है और बहुत मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है क्योंकि इनके किस्से मैं अपने माता पिता से बहुत सुना करता था, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और उन्होंने 1971 की जंग बड़ी नज़दीकी से देखी है। तो वो मुझे कहा करते थे कि हम उनकी आवाज़ रेडियो पे सुनने के लिए हमेशा वेट किया करते थे कि पता चले कि क्या हो रहा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, पर जब ये फिल्म करने का मौका मिला मुझे पता लगा कि ये क्या लेगेसी पीछे छोड़ के गए हैं। 40 साल की आर्मी सर्विस, 5 जंग का हिस्सा रहे हैं और देश के पहले फील्ड मार्शल, जो एक हाईएस्ट रैंक होता है इंडियन आर्मी में, वो पहली दफा इन्हें मिला था। इनके जरिए एक आप नेशन बिल्डिंग भी देखते हैं क्योंकि इनके 40 साल के सर्विस में हम इस देश को आज़ादी भी मिली। तो प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और बहुत उस समय की पॉलिटिक्स, उस समय की आर्मी, इनका जज्बा, इनका करेज, सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिलेगा। जी, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सैम मानेकशॉ की जिंदगी के बारे में जानना काफ़ी चैलेंजिंग था आपके लिए। वो उस चैलेंज को कैसे आपने पूरा किया? जी, बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उनके, जैसे मैंने कहा कि हमने फिल्म में उनकी 40 साल की सर्विस को दिखाया है, उसका कोई वीडियो रेफरेंस नहीं था कि वो चलते कैसे थे या बात कैसे करते थे। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे उनकी पोस्ट रिटायरमेंट के वीडियोस हैं, जब वो 75 साल के थे, 80 साल के थे। तो वो डिकोड करना कि जब वो 20 साल के थे या 40 साल के थे तब वो कैसे बात करते थे, कैसे चलते थे, वो ज़रा मुश्किल था। काफ़ी फ़ोटोज़ का सहारा लेना पड़ा, उनके परिवार से काफ़ी मुलाकात हुई, उनसे कहानियाँ सुनी, बातचीत की, तब जाके एक अंदाज़ा लगा पाए कि अच्छा ये ऐसे चलते होंगे, ऐसे बातचीत करते होंगे। पर उससे सबसे ज़्यादा जो उनकी स्पिरिट थी वो बहुत कमाल की थी। चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे सामने प्रधानमंत्री खड़े हों, जो सच्चाई बोलने का, डंके की चोट पे बोलने की जो हिम्मत थी उनमें, वो सिर्फ उनमें थी। उनका एक विट था, एक ह्यूमर था उनका। वो सारी चीज़ों को घोट के पीना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और मैं आशा करता हूँ कि जब 1 दिसंबर को ये फिल्म थिएटर्स में आए तो लोगों को वो सारी चीज़ें पसंद आए जब वो देखें। विक्की, सैम मानेकशॉ के बारे में पब्लिक जो है वो ये जानती है कि ये वो शख्सियत थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी साफ सच्चाई बता दी थी कि आज हम तैयार नहीं हैं लेकिन हम बाद में जंग जीतेंगे। अक्सर ये चीजें पता है, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद कौन कौन से उनके अनछुए पहलू जो है देश की जनता जान पाएगी? बहुत सारे, उनके जीवन के बहुत सारे, जैसे कि वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो IMA है, उसके पहले बैच के स्टूडेंट थे ये, जो 1932 में बना था। तो 1932 में IMA के पहले बैच का एक स्टूडेंट इंडिया का पहला फील्ड मार्शल बनता है 1973 में जाकर। तो इन 40 सालों में जो 5 जंग हुई, उनके पर्सनल लाइफ में क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। और जो आपने पहले बात की कि वो उतना हौसला और दम रखते थे कि प्रधानमंत्री को भी बोल पाए कि ये सही वक्त नहीं है जंग के लिए। वो आई थिंक उनकी एक बहुत फेमस लाइन है कि अ यस मैन इज अ डेंजरस मैन। तो वो कभी यस मैन नहीं थे, जो सच है वो सच को टेबल पे रखते थे। जी, अच्छा, मानेकशॉ के किरदार में ढलने के लिए आपने किस तरह तैयारियां की, क्या क्या आपने किया? इसमें आई थिंक मैं मेघना गुलजार जी का नाम जरूर लेना चाहूंगा, जो फिल्म की डायरेक्टर हैं। अगर वो साथ में हाथ ना पकड़ती तो शायद ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होता। मैंने कुछ महीनों की तैयारी की थी, वो कई सालों की रिसर्च करके बैठी हुई थी, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। जब मैं उनके पास गया तो शूटिंग से आई थिंक तकरीबन 3 महीने पहले उनके पास सारा रिसर्च मटेरियल था, जिसकी वजह से मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसी रिसर्च मटेरियल में से हमने सारा कुछ कुरेद के निकाला कि क्या क्या रैंक्स में थे वो, हर रैंक की अपनी ड्यूटी क्या होती है, जूनियर्स के साथ कैसे थे, सीनियर्स के साथ कैसे थे, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, कैसे बात करते थे, परिवार वालों से मिलने का मौका मिला, आर्मी वालों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो वो सारी सहूलतें मुझे मेघना गुलजार ने प्रोवाइड कर दी थी, जिसका मुझे बहुत बहुत हेल्प हुआ। जी,
उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में आपने एक फौजी का किरदार निभाया है, सैम का किरदार उससे कितना अलग है? अलग है। उरी में एक पैरा कमांडो मेजर का रोल कर रहा हूं मैं, और उरी एक बहुत ही ऑपरेशन बेस्ड फिल्म थी, सर्जिकल स्ट्राइक पे थी। तो जब उसकी तैयारी थी वो बहुत फिजिकल थी, जिसमें सीखना था कि गन्स कैसे चलाते हैं, फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, हैंड कॉम्बैट कैसे होता है, तो उसकी तैयारी बहुत फिजिकल थी। इसमें सैम बहादुर में क्योंकि सेकंड लेफ्टिनेंट जो एक जूनियर रैंक होता है, वहाँ से लेकर फील्ड मार्शल जो सबसे बड़ा रैंक होता है, उन्होंने वो सारी ज़िंदगी जी है। उसमें हर रैंक का क्या अपना एक ड्यूटी क्या होती है, ये बहुत रिसर्च बेस्ड था कि इन्होंने क्या क्या जीवन में किया था, क्यों किया था, कब किया था, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन रखना वो बहुत ज़रूरी था। तो ये बहुत रिसर्च बेस्ड फिल्म थी, और उरी बहुत फिजिकल प्रेप के एरिया में फिल्म थी। जी। अच्छा, सैम की कोई ऐसी घटना जिससे उनके ज़िंदगी की कुछ ऐसी घटना जिससे आप काफ़ी इंस्पायर हुए हों? उनकी एक बहुत फेमस एक एपिसोड है जो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, जो हमने फिल्म में भी दिखाने की कोशिश की है, कि जब वर्ल्ड वॉर 2 में बर्मा के साथ वो लड़ रहे थे, बर्मा में जापानियों के साथ लड़ रहे थे, तब उन्हें कई गोलियां लग गई थी। और जब उन्हें हॉस्पिटल, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल लेके आया गया तो अर्जेंट सिचुएशन में जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि अरे क्या हो गया, उस वक्त भी उनके पास इतना ह्यूमर था कि वो कह रहे थे कुछ नहीं हुआ है, बस एक खच्चर ने लात मार दी है। तो ये जो उनका एक स्टाइल था कि अगर मैं जाऊंगा भी तो जोक मार के जाऊंगा, तो ये आई थिंक सिर्फ सैम सर ही कर सकते थे। जी। अच्छा, और उरी के बाद में आप इस तरह की फिल्म कर रहे हैं, सैम कितना प्रभावित करेंगे फिल्म देखने के बाद? दर्शक जब बाहर निकलेंगे तो कितने इंस्पायर होंगे वो उससे? मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जितना मैंने जाना है उन्हें, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे, और कई चीज़ें मेरी लाइफ की चेंज हुई हैं उनको जानने के बाद और उनका रोल निभाने के बाद। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़, उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, उनका जो एक जज्बा था, एक हिम्मत थी, ये सारी चीज़ें आई थिंक आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है हमारी यूथ को जानना। और ऐसे फिगर्स को जो हमारी मातृभूमि में ऐसे हीरोज़ रहे हैं, जो हमारे बीच रहे हैं, और जिनकी वजह से उनके बेनिफिट्स आज भी हम उठाते हैं, इनकी कहानियों को जानना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक मेरे ख्याल से चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सारे इसमें से इंस्पिरेशन ज़रूर ड्रॉ करेंगे, और आई थिंक वील लीड टू अ बेटर सोसाइटी। जी। विकी, मैंने सुना है कि साल 2017 में फिल्म की आपने कहानी सुनी और उसको फाइनल कर लिया। 2023 में फिल्म आ रही है, 6 साल का वक्त कैसे लगा, किस तरह की आपकी प्रिपरेशन रही? 2017 में आई थिंक जब मैं राजी शूट कर रहा था मेघना के साथ ही, हम पटियाला में शूटिंग कर रहे थे, और तब पहली बार मेघना ने जिक्र किया था कि इस फिल्म के बाद जिस फिल्म पे काम चल रहा है वो है सैम बहादुर, जिसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है। बस इतनी सी ही बात हुई थी। फिर जाके 2019 में जब स्क्रिप्ट खत्म हुई, तब मुझे मेघना गुलजार ने बुलाया और हमारी एक मीटिंग हुई, जहाँ पे उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट अब खत्म हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये पढ़ो, और अगर तुम्हें अच्छी लगे तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये करो। स्क्रिप्ट पढ़ने का सवाल ही नहीं था, मैंने पढ़ी, पर मैंने हाँ उन्हें उससे पहले ही कर दिया था। उसके बाद में ऑफकोर्स 2 साल कोविड ने ले लिए थे, तो काफ़ी चीज़ें बंद पड़ी हुई थी, तो तब उस पर काम नहीं हुआ। फिर बाद में जब चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल आई हैं, तब फिर इस पे काम वापस शुरुआत की गई। टेक्निकल तौर पे इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा थी, जो चाहे कैमरामैन हो, आर्ट डायरेक्टर हो, कॉस्ट्यूम वाले हों, उन्होंने साल भर लगा के इस फिल्म की शूटिंग देश के 13 शहरों में हुई है जी। उन सारे शहरों में जाके कहाँ करेंगे शूटिंग, कैसे करेंगे शूटिंग, उसकी तैयारी करना और 2-3 बार जाके ये पूरा ड्रिल करना, उसमें लगभग साल लग गया था। और फिर बाद में इवेंचुअली हमने पिछले साल इसकी शूटिंग शुरू की और अब ये 1 दिसंबर को रिलीज के लिए। आपने बताया कि 13 शहरों में फिल्म की शूटिंग हुई है, कितना आसान काम नहीं है, कितना चैलेंज रहा, कौन कौन सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी? बिल्कुल आसान नहीं है। हर शहर के अपने लॉजिस्टिक्स होते हैं, हर शहर के अपने चैलेंजेस होते हैं और खूबी भी होती है। राजस्थान में हमने जोधपुर में काफ़ी शूटिंग की, वैसे ही श्रीनगर हो या दिल्ली हो, पंजाब, पटियाला, कलकत्ते, फिर बम्बई में शूटिंग हुई है। अभी आधे नाम मुझे जहन में भी नहीं आ रहे, पर सबकी अपनी ऊटी वगैरह, कुन्नूर में भी शूटिंग हुई है। तो कई बार होता था कि आप वेदर साथ ना दे, कई बार आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि बारिश होगी, पर बारिश हो जाती है और शूट रोकनी पड़ती है, जिस वजह से सब कुछ हिल जाता है। पर आई थिंक एनी मोमेंट्स में हमें हमेशा लगता था, मैं और मेघना बहुत बातें करते थे कि हमें लग रहा है कि सैम सर हमारे साथ हैं, क्योंकि जब भी ऐसी कोई गड़बड़ होती थी तो ऐसा कुछ
कारनामा होता था कि हमने जो सोचा भी नहीं था उतना अच्छे से शूट हो जाता था। तो हमें लगता था कि एक्चुअली जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, और आई थिंक कहीं ना कहीं एक उनकी स्पिरिट साथ में है जो अच्छा काम करवा रही है हमसे। जी, विकी, सैम का किरदार निभाना, उसको उसमें ढलने के लिए काफ़ी डेडिकेशन और डिसिप्लिन की निश्चित तौर पर उसकी ज़रूरत होती है, और ज़रूरत आपने उसको निभाया भी है। इसका कितना असर आपकी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आई थिंक कई बार होता था जब सैम सर के जब शूटिंग हो गई, पिक्चर की शूट खत्म हो गई और अब निजी जीवन में जब आप हो अपने, तब कई बार होता था कि मैं सोचता था कि अच्छा यार, इस सिचुएशन में सैम सर होते तो क्या करते। सिंपलेस्ट जो आपके मोमेंट्स आते हैं कंफ्यूजन के कि ये करें या वो करें, कुछ मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको करेज की ज़रूरत होती है, कुछ मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे मोमेंट्स में मैं हमेशा सोचता था कि सैम सर होते तो क्या करते। जी, फिल्म में आपके साथ में सान्या मल्होत्रा और फातिमा सना भी है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आई थिंक दंगल के बाद ये दोनों साथ में इस फिल्म में दिखाई देंगी। लूडो में भी साथ में थी, पर इसमें भी साथ में है, और बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सानिया मल्होत्रा का सिलू मानेकशॉ, मिसेस मानेकशॉ का रोल है, जो जितनी मैंने परिवार से बातें की हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थी उनकी लाइफ की। वो कहते थे कि घर में बॉस तो वही थी, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और फातिमा का रोल है, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनका रोल है। अगेन ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना स्ट्रॉन्ग किरदार है वो, कितना इंपॉर्टेंट किरदार है वो। और बात की जाए 1971 के वॉर की, तब तो वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनके और सैम के बीच में जो इक्वेशन था वो हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ थे और बहुत फ्रैंक पर्सनालिटीज़ थे, जो सच में बात करते थे और बहुत बेधड़क से बात करते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है जो फिल्म में एक्सप्लोर किया गया। जी, विकी, फिल्म की शूटिंग के दौरान और अब प्रमोशन के वक्त आप डिफेंस सर्विस स्टाफ से मिल रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? उनसे हमेशा बहुत एनकरेजमेंट मिलती है, बहुत साथ देते हैं वो। हमेशा बात शुरुआत इससे होती है कि हमें बड़ी खुशी है कि तुम ये रोल कर रहे हो, तुम्हारा काम बड़ा पसंद है हमें, और हमेशा एंड इसी बात से होती है कि ध्यान से करना, ही वाज आवर बेस्ट मैन, तो बख्शेंगे भी नहीं अगर कोई गलती हुई तो डरा भी देते हैं पर एनकरेज बहुत करते हैं। फिल्म का ट्रेलर हमने देखा, उसमें आपके चलने से लेकर बोलने का अंदाज बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है। कोई खास तैयारी इसके लिए आपने की है? जी, जैसे मैंने कवर किया पहले कि बहुत रिसर्च मटेरियल गया, वीडियोस, किताब, फैमिली से मिलना, जितने रिसोर्सेज हो सकते थे सबको एक बार टेबल पे लेकर आकर रोज़ उसको रियाज की तरह मेरी डायरेक्टर मेघना गुलजार के साथ बैठकर उस पर तैयारी की। मेघना गुलजार का आपने नाम लिया, पहले राजी में उनके साथ में आप थे, अब बतौर एक्टर लीड रोल में एक बार फिर उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत खूबसूरत रहा, बहुत खूबसूरत। और हमेशा एक हमारे बीच एक ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं, एक ट्रस्ट जिसे कहते हैं, वो एक डेवलप हो चुका है, और वो बहुत खूबसूरत फीलिंग है जब आप एक डायरेक्टर पे उतना विश्वास करें कि अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर सकें। उससे बेहतर फीलिंग नहीं होती है एक एक्टर के लिए, और वो मुझे हमेशा मेघना के साथ मिलती हैं। वो एक ऐसी इंसान है जो बहुत रिसर्च करती हैं और बहुत पर्टिकुलर है छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर, जो शायद मायने भी ना रखती हों, जो शायद ऑडियंस रजिस्टर उतना ना करे, पर चाहे वो, जैसे अब ये आर्मी की फिल्म है तो हर यूनिफॉर्म में क्या बैजेस लगे हुए हैं, क्या मेडल्स लगे हुए हैं, बटन कैसे हैं, उन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। यूनिफॉर्म का कलर कैसा है, पीरियड के हिसाब से गाड़ियाँ कैसी होनी चाहिए, सब कुछ। तो वो बहुत एक आई फॉर डिटेल उनका बहुत कमाल का है। अच्छा, फिल्म की शूटिंग के दौरान आप सैम के रिश्तेदारों और उनके करीबी अफसरों से मिले हैं, उनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि फिल्म अब बन गई है, वो क्या सोच रहे हैं? क्या बिल्कुल आपने कमाल कर दिया है? एक्चुअली मेरे लिए सबसे अभी तक के मेरे करियर में जो सबसे नर्वस जब मैं हुआ हूँ वो तब जब सैम सर के परिवार फिल्म देख रहे थे, उन्हें फिल्म दिखा दी गई है, और मैं बड़ा नर्वस था क्योंकि पूरी पारसी फैमिली, और पारसी हमेशा एकदम झट से सच बोल देते हैं, अगर अच्छी लगी तो वैसे बोलेंगे और नहीं लगी तो नहीं बोल देंगे। पर पहली बार शायद ज़िंदगी में मैं खुश था कि उनकी आंखों में आंसू देखकर, खुशी के आंसू देखकर, तो बड़े इमोशनल थे, उन्होंने बहुत प्यार दिया, और उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि कुछ ठीक काम हुआ है। जी, निश्चित तौर पर मैं पढ़ भी रहा था, आपके एजुकेशन आईटी, आप उसमें थे, आईटी के बंदा फिल्मों में, अगर विकी कौशल एक्टर नहीं होते तो क्या होते? जी, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में, पर आ गया यहाँ पर, एक्टर बन गया,
और अगर मैं एक्टर नहीं होता मुझे पता नहीं क्या होता, पर जितना मैं अभी आर्मी को जान पाया हूँ, उनसे बातें कर पाया हूँ, अब मैं इतना हेविली इन्फ्लुएंस्ड हूँ कि मतलब इस जन्म में तो मैं पर्दे का हीरो हूँ, शायद अगले जन्म में मैं रियल हीरो बनना चाहूँगा। अच्छा विकी, जब जब आपने वर्दी पहनी तब तक देश ने आपको सल्यूट किया है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इसमें पूरा क्रेडिट वर्दी को जाता है, बहुत कम मुझे जाता है। ये वर्दी की शान ही ऐसी है कि अगर सच्ची नीयत से उसे पेश की जाए, इंटेग्रिटी से उसे पेश की जाए और गौरव से पेश की जाए तो देश सपोर्ट करता ही है। हम आई फील वेरी प्राउड कि हम उस देश के वासी हैं जहां इंडियन आर्मी, जो हमारी आर्मी है, उन्हें हम इतना प्यार करते हैं, उन्हें अपने इतना इज्जत करते हैं और सल्यूट, दिल से सल्यूट करते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे उनकी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट कोई भी हो, पर जब बात आर्मी पे आती है तो दिल से एक सल्यूट निकलता है। जी, फिल्म के ट्रेलर में हम सुन रहे हैं कि आपने एक डायलॉग बोला है कि आज के बाद कोई भी जवान बिना रिटर्न ऑर्डर के पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। हमारे दर्शकों को एक बार ये सुना के बताएं। जी, ये एक ये लाइन सचमुच सैम सर ने ही कही थी कि देयर विल बी नो मोर विड्रॉल्स, सैम इज हियर। मुझे उनकी एक लाइन बहुत पसंद है, जो एक और लाइन ट्रेलर में है, वो ये है कि वो कहते हैं कि एक सोल्जर के लिए उसके जान से ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, उसकी वर्दी, और एक सोल्जर अपनी वर्दी की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। जी, निश्चित तौर पर 1 दिसंबर को फिल्म आपकी रिलीज हो रही है, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा, अभी तक दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है, मेरे जितना काम आया है, जितने किरदार आए हैं, आपसे बहुत प्यार मिला है और आशा करता हूँ 1 दिसंबर को जब सैम बहादुर आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आएगी, आप उतना ही और उससे ज़्यादा प्यार देंगे, क्योंकि ये इंसान ही ऐसे थे। एक बहुत महान इंसान के बारे में हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो आपके दिल को बिल्कुल छुएगी। निश्चित तौर पर हम सभी यही दुआ कर रहे हैं, ये प्रार्थना करते हैं और हमारी बेस्ट विशेष भी आपके साथ में है कि 1 दिसंबर को जब फिल्म रिलीज हो तो वो एक अलग छाप छोड़े और दर्शक जब फिल्म देखने के बाद बाहर आए तो वो वाकई में सैम बहादुर को सैल्यूट करे और विक्की कौशल को भी सैल्यूट करे। आप पत्रिका टीवी में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो खास मुलाकात कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।